जी तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो दूसरा टॉपिक पढ़े हैं वो एग्रेशन है। एग्रेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। और बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ में ये सुनते हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये सुनते हैं। पाकिस्तान इंडिया के राइवलरीज हैं, आर्च राइवलरीज, तो इनके दरमियान एग्रेशन होता रहता है। ठीक है, एग्रेशन को हम कहते हैं इश्तियाल अंगेजी। इश्तियाल अंगेजी मीन्स के दूसरे को गुस्सा दिखाना, थोड़ा सा इतना गुस्सा दिखाना है कि कोई वॉर ना हो। ठीक है, उसे एग्रेशन कहते हैं। व्हाई आर यू शोइंग एग्रेशन, द टू हॉस्टाइल स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान शोज एग्रेशन एट एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उधर से वो फायरिंग कर दे, इधर से आप फायरिंग कर दे, एग्रेशन। एग्रेशन जो है इंटरनेशनल रिलेशन में यूज होता है, डेली लैंग्वेज में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप डिफरेंट बुक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एग्रेशन की कोई सच डेफिनेशन नहीं है। इसके डिफरेंट तरीके से एग्रेशन हो सकती है ना। कोई कंट्री एक दूसरे की एयर स्पेस के अंदर इंटर हो जाए, वो एग्रेशन है। तो अभी हम देखते हैं एग्रेशन के साथ एक और कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये इससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट को फिर हम लेके चलेंगे। ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। अब ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स में होता है कि आप किसी दूसरे को पोक करते हैं। तो पोक मीन्स कि थोड़ा सा चुभाते हैं, जैसे निब चुभती है ना किसी चीज की, पेंसिल से किसी को छेड़ना। तो ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स होते हैं कि आप किसी को थोड़ा सा टीज करते हैं। इतना टीज ना करें कि उसको एग्रेशन हो जाए, एग्रेशन आ जाए। एग्रेशन में आप ये एग्रेशन से थोड़ा सा कम को हम कहेंगे ग्रे जोन वॉरफेयर। जैसे चाइना जो है वो ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स कर रहे हैं ना। मीन्स के चाइना ताइवान के सराउंडिंग में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। चाइना का डिफरेंट कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, तो चाइना इंडिया के साथ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तिब्बत जो उसका रीजन लगता है उसके अंदर ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज करता है। ठीक है, और चाइना अभी अपने बॉर्डर के सराउंडिंग में बॉर्डर विलेजेस बना रहा है ताकि वो क्लेम कर सके कि हमारी पॉपुलेशन इधर रह रही है, तो ये हमारा रीजन है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, आर्टिफिशियल विलेजेस बनाना, रहता उसमें कोई नहीं है, थोड़ा इक्का दुक्का पर्सन उनको पे दी जाती है कि आप उधर रहें बॉर्डर के साथ साथ। ठीक है, इसको कहेंगे हम ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स। एग्रेशन इससे थोड़ा सा जो है ना वो इस हाई इंटेंसिटी पे आ जाते हैं। एग्रेशन किसी भी सेंस में हो सकता है, इश्तियाल अंगेजी। अभी हम इसको देखते हैं क्या है। एग्रेशन इज द अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स, ताकत का एक गैर कानूनी इस्तेमाल है, बाय वन सॉवरेन स्टेट, एक आज़ाद स्टेट का, अगेंस्ट द अनदर। एग्रेशन अक्कर हो सकता है इन वेरियस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। आया कि आप एयर स्पेस ऑफ अ कंट्री जो है उसको वायलेट कर रहे हैं, वाटर स्पेस, जैसे इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है और मॉनसून सीजन में छोड़ देता है तो वो अपना एग्रेशन शो करता है। वाटर हाइब्रिड पॉलिटिक्स यूज करता है। इट्स डिप्लोमेटिक मिशन बुला लेते हैं वापस। ट्रेड रूट बंद कर देते हैं अगर किसी कंट्री का कोई दूसरे कंट्री से गुजर रहा हो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान जब एग्रेशन दिखाता था, तोरखम बॉर्डर बंद कर देता था ना, नेटो सप्लाई जारी होती थी। जी, यूएसए जब अफगानिस्तान में आया तो नेटो सप्लाई जारी होती थी ना पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में। पाकिस्तान तोरखम बॉर्डर बंद कर देता था जब ज्यादा प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो एग्रेशन, कंट्री कोई बात ना माने, और द यूज ऑफ मर्सेनरीज, किराए के फौजी लेके, और द अदर आर्म बैंड्स अगेंस्ट वन कंट्री। अभी आज की न्यूज है, मर्सेनरीज की बात हुई है तो मुझे आ गया 13,000 नॉर्थ कोरियन, नॉर्थ कोरिया और रशिया का सपोर्ट कर रहा है फुली, रशिया यूक्रेन वॉर में। और 13,000 उसके सोल्जर जो हैं वो एज ए मर्सेनरी बन के रशिया
रशिया की सपोर्ट करते हुए यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो नॉर्थ कोरिया का एग्रेशन शो हो रहा है किसके ऊपर? वेस्ट के ऊपर। वेस्ट में इन जनरल पूरे वेस्ट के ऊपर मींस यूरोप के ऊपर, और इन स्पेसिफिक अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका की नॉर्थ कोरिया के साथ राइवलरी है। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। यूक्रेन रशिया वॉर आज की न्यूज़ है, आप इसे देखिएगा। इट इज इंटर कंट्री इशू, इट इज गवर्न अंडर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सीएसएस में सब्जेक्ट्स भी हैं। while various country may have their own law against such crime, हर किसी के अपने भी लॉ होते हैं। एग्रेशन पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में कैसे होते हैं अब हम देखते हैं। इट्स easily understood through the example of cases as जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड इवन द एग्रेशन शो द लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ क्राइम भी होता है, जेनोसाइड वॉर क्राइम भी होता है, जैसे अमेरिका का इसराइल कर है पैलेस्टाइन में, जेनोसाइड कर है ना गाजा के अंदर। बट इन इशू लाइक पैलेस्टाइन द वर्ल्ड चूजेस टू देयर रिमेन remain silent or ignorant. However, there are circumstances with the international governance, इसमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एक्चुएट हो जाती है। ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज एग्रेशन मस्ट provable beyond doubt that it was caused by another country. In such cases, proxies and undercover units are hard to trace. देखिए प्रॉक्सीज चल रही है ना, अब हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है ईरान, लेकिन ईरान डायरेक्ट तो नहीं कहता कि मैं उसको आर्म्स दे रहा हूँ। इसमें फिर एग्रेशन का पता नहीं चलता कि कौन कर रहा है। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम के अंदर भी हो रहा है, आपको पता है, उनकी खार स्टेट है, उधर मुस्लिम्स को जो है ना वो जेनोसाइड किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन उधर नहीं होती फिर। तो ये एक एग्रेशन का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया, और इसके साथ ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स क्या होता है। तो ये अब आपको तैयार करें इसे, आप न्यूज़पेपर में सुनेंगे, आप डेली लाइफ में, करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में इसका जो है ना मोस्ट प्रोबेबल यूज़ होते हैं।